कोटा के रावत भाटा रोड पर अकेलगढ़ के सामने एक पोल्ट्री फार्म में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां भारी भरकम एक अजगर घुस आया। भूख से बेहाल इस अजगर ने फार्म में मौजूद एक मुर्गी को अपना शिकार बनाया और उसे जिंदा ही निकल गया। पोल्ट्री फार्म संचालक को पोल्ट्री फार्म में अचानक मुर्गियों के चिल्लाने और फड़फड़ाने की आवाज आने लगी। जब फार्म संचालक अंदर गया तो वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। एक भारी भरकम अजगर एक मुर्गी को निकल रहा था। डर के मारे संचालक तुरंत पीछे हटा और उसने बिना वक्त गवाए स्नेक कैचर को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही स्नेक कैचर गोविंद शर्मा तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने मशक्कत के बाद बेहद सावधानी से अजगर को काबू में किया और फिर जंगल में सुरक्षित स्थान पर छोड़ा। रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने के बाद पोल्ट्री फार्म के मालिक और आसपास के लोगों ने राहत की सांस ली। अजगर पकड़ा है जो अकेलगढ़ जो रोड जाता है, रावत भाटा वाला रोड है, और वहाँ पे मुर्गी फार्म था। मुर्गी फार्म में कोई मेरे पास एक सूचना आई थी और वो कोई मुस्लिम समाज के थे। उन्होंने कहा कि यार गोविंद जी, मेरी मुर्गियों को कोई अजगर खा रहा है, और अजगर काफ़ी बड़ा बताया। तो मैंने जाके देखा तो कम से कम 9 फीट के आसपास मान लो उसकी लंबाई है, 9 साढ़े 9। और मैंने उसको पकड़ के और चंबल का जो एरिया है, ठंडा इलाका, वहाँ पे मैंने उसको रिलीज़ कर दिया है। कोटा थर्मल पावर प्लांट में देर रात उस समय हड़कंप मच गया जब वहां अचानक एक भालू घुस आया। भालू को देखते ही प्लांट में तैनात कर्मचारियों के होश उड़ गए और उन्होंने इधर उधर छिपकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई। कर्मचारियों ने भालू का वीडियो बनाया जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। जानकारी के मुताबिक थर्मल प्लांट की छठी इकाई के पास से वैक्यूम पंप के रास्ते होते हुए भालू प्लांट के भीतर दाखिल हुआ और काफी देर तक वहां घूमता हुआ दिखाई दिया। इस घटना के बाद से ही कर्मचारियों में भारी दहशत का माहौल है। बताया जा रहा है कि प्लांट के भीतर 3 से 4 भालू होने की आशंका जताई जा रही है। थर्मल प्लांट में वन्य जीवों की इस तरह की मौजूदगी ने सुरक्षा और प्रबंधन पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। कोटा की नयापुरा थाना पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए बाइक चोरी के मामले में सफलता हासिल की है। पुलिस ने वारदात के महज 24 घंटे के भीतर 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की बाइक भी बरामद कर ली है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान दीपक सेन और यश सुमन के रूप में हुई है। इन दोनों ने खंडगावड़ी हनुमान मंदिर के पास से एक बाइक चुराई थी। पीड़ित की शिकायत पर मामला दर्ज कर नयापुरा थाना पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि अन्य वारदातें भी खुल सके। कोटा में भी सूरज की तपिश और भीषण गर्मी ने आम जनजीवन के साथ साथ बेजुबान जानवरों का भी जीना मुहाल कर दिया है। कोटा में पारा रिकॉर्ड तोड़ रहा है। ऐसे में बेजुबान गोवंश को इस जानलेवा गर्मी और लू के थपेड़ों से बचाने के लिए कोटा नगर निगम ने शहर की सरकारी गौशालाओं में अब गोवंश को कूल रखने के लिए खास इंतजाम किए हैं। नगर निगम द्वारा संचालित शहर की 2 प्रमुख गौशालाओं बंदा धर्मपुरा और किशोरपुरा गौशाला में इन दिनों युद्ध स्तर पर राहत कार्य चल रहे हैं। निगम प्रशासन का पूरा फोकस इस बात पर है कि गोवंश को हीट स्ट्रोक यानी लू लगने से बचाया जा सके। दोपहर के वक्त जब धूप सबसे तीखी होती है तब गोवंश के ऊपर पानी की बौछारें छोड़ी जा रही है। इससे न केवल उनके शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है बल्कि आसपास का माहौल भी ठंडा हो जाता है। सूरज की सीधी और गर्म किरणों को रोकने के लिए पूरी गौशाला के शेड्स और खुले हिस्सों में ग्रीन नेट यानी कि हरी जाली लगवाई जा रही है। यह नेट धूप की तीव्रता को काफी हद तक कम कर देती है। ये 2 बार कर रहे हैं पर डे, यहाँ पर 2 बार ही वहाँ हो पा रहा है क्यों हमारे आयुक्त साहब खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं
और बराबर ये व्यवस्था दी जा रही है जिससे इसका टेम्परेचर कम रहे ताकि इनको ज़्यादा गर्मी ना मिले। तो हरा चारा चापड़ इसी तरह की है। तो कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें कोटाखबर.com पर और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।